कोई बात नहीं बेटा। आज आपने जो कहानी देखी है, कौन सी कहानी देखी थी? कव्वे वाली दूसरी। बताओ ना, सुनाओ, जितनी पता हो उतनी सुना दो। तीन कहानी देखी थी। वो किसकी कहानी थी बेटा? हितोपदेश की कहानियाँ। हितोपदेश की। हित के उपदेश है उसमें, है ना? उसमें बच्चों को, बेटा नीचे आराम से बैठो, उसमें बच्चों को बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती है। आपको एक कहानी तो पता होगी उनमें से कि क्या हुआ था। मुझे एक कहानी। बेटा बैठ जाओ चुपचाप, एक जगह बैठो चुपचाप, मस्ती नहीं करते, इधर पास में आके बैठो। हाँ, एक भी कहानी पता नहीं है? गिद्धराज की कहानी पता नहीं? वो एक पेड़ पे गिद्धराज रहते थे, बाकी सब उनको छोड़ के चले गए थे। हाँ, वो वाला पता मुझे। सुनाओ, मुझे नहीं पता क्या हुआ था उसमें? एक कौवा था, सारे कौवे ना उस पेड़ को छोड़कर चले गए थे। सारे पक्षी उस पेड़ को छोड़कर चले गए थे और वो पेड़ सूख गया था। वो टूटने लगा था, मरने लगा था, लेकिन उस गिद्धराज ने उस पेड़ को नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? माता-पिता रहते थे। आप इधर किसको? क्यों नहीं छोड़ा? पापा, एक बहुत सारे कौवे रहते थे उस बरगद के पेड़ पे। एक दिन पूरी नदी सूख गई और फिर सारे कौवे भी चले गए। नहीं, और वो बरगद का पेड़ भी खराब हो गया। और फिर सारे कौवे उस वाले पेड़ से चले गए। ठीक है। और फिर एक कौवा तो उस बरगद के पेड़ पे बैठा रह गया। क्योंकि उसके मम्मी पापा वहीं रहते थे। उसके मम्मी पापा भी वहीं रहते थे और वो पैदा भी वहीं हुआ था। हाँ। और वो उस पेड़ को छोड़ना नहीं चाहता था। उसको उस पेड़ से बहुत प्यार था, जैसे सबको अपने घरों से प्यार होता है ना बेटा। यस। ठीक है, तो उसने उसको नहीं छोड़ा। सब उसको समझाने आए कि गिद्धराज आप भी इस पेड़ को छोड़ के चलिए, ये पेड़ जर्जर हो गया है। जर्जर मतलब बूढ़ा, है ना? बूढ़ा। पेड़ की टहनियाँ टूट गई थी सारी, है ना? हाँ। दीमक लग गई थी उसमें, भंगार की तरह हो गया था, है ना? जर्जर हो गया था, गिरने वाला था कि ये कभी भी गिर जाएगा, इससे आपकी जान को खतरा है। तो उसने कहा नहीं, मैं भले ही प्राण त्याग दूंगा, मैं भले ही जान दे दूंगा, लेकिन इस पेड़ को छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो उसकी इस भक्ति से प्रसन्न होकर इंद्रदेव, कौन आया था? इंद्रदेव भी उनको समझाने आए कि गिद्धराज आप इसको छोड़ दीजिए, इस पेड़ को छोड़ दीजिए, वरना इस पेड़ के कारण आपकी जान को खतरा है ना? ऐसा ही हुआ था ना बेटा? हाँ। फिर गिद्धराज ने क्या बोला? और फिर उसने कहा कि इस पेड़ से सारे कौवे चले गए। वो उन्होंने नहीं छोड़ा कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, चाहे मेरी जान चली जाए, चाहे मेरे प्राण को संकट आ जाए, मैं इस पेड़ को छोड़ के नहीं जाऊंगा। फिर इंद्रदेव ने क्या बोला? इंद्रदेव ने बोला मैं आपकी, ये जो पेड़ से आपका लगाव है ना, आप पेड़ को नहीं छोड़ रहे हो, आपका पेड़ से लगाव, उससे मैं प्रसन्न हूँ। आप कोई भी वर मांगो, क्या मांगते हो, जो आपकी इच्छा हो आप मांग सकते हो। तो उन्होंने क्या मांगा कि मैं मेरे लिए कुछ नहीं मांगूंगा, आप इस पेड़ को हरा भरा कर दो, है ना? हाँ। फिर गिद्धराज के मांगने के कारण इंद्रदेव ने उस पेड़ को हरा भरा कर दिया। हरा भरा नहीं, ग्रीन। फिर ग्रीन करते सारे पक्षी वापस आ गए उस पे, है ना? हाँ। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे कुछ शिक्षा मिलती है कि कभी ऐसे नहीं करते। कैसे? कि कभी भी ऐसे नहीं करते। जब पेड़ सूख जाता, एक कौवा उस पे ही रह जाता, क्योंकि वो बूढ़ा हो गया था उस पेड़ से। मतलब क्या है कि कभी भी उस इंसान का, उस वस्तु का, उस जीव का साथ नहीं छोड़ते जिसने हमारी मदद की है। गिद्धराज का जन्म उसी पेड़ पे हुआ था ना? गिद्धराज का जन्म उसी पेड़ पे हुआ था। अब वो सूखने लग गया था तो बाकी सब छोड़ के चले गए थे, लेकिन उसने तो नहीं छोड़ा ना। बस, नहीं बेटा उधर नहीं, इधर ही किसको
ठीक है, तो फिर इसका मतलब क्या है, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें उन लोगों का और बड़ों का आदर करना चाहिए और उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए, उनकी उंगली छोड़ के भागना नहीं चाहिए रोड पे। समझ में आया? कहीं पर भी जाते हैं तो उंगली छोड़कर आगे आगे नहीं भागना चाहिए, या फिर पीछे पीछे नहीं चलना चाहिए, साथ में चलना चाहिए। पापा एक दिन ना जब मम्मी और चिया और मैं मेरा मंदिर जा रहे थे ना, तब चिया ना रोड पर भाग रही थी। चिया गलत बात ना, हाँ, आप तो नहीं करोगे ना ऐसा, पक्का? पक्का। ठीक है बेटा, आप भी ध्यान रखना, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। अगर मैं करूँ तो चिया आपसे बोलेगी, अगर अगर चिया करे तो मैं आपसे बोलूँगी। चिया डन? डन। क्या? यदि चिया करेगी तो आप शिकायत, दिया शिकायत करेगी, और दिया करेगी तो चिया शिकायत करेगी, ठीक है? और फिर ऐसे करके अपन क्या है, गलत काम करना छोड़ देंगे। जब हम बड़े होंगे तब हम ना अकेले जाएंगे मंदिर। जब आप बड़े हो जाओगे ना, इतने बड़े, तो आप अकेले घूमने लग जाओगे। फिर हम दोनों के हाथ पकड़ कर चलेंगे। फिर आप